तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 मोर ऑन एक्सेल 2016। सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पर सेलेक्टिंग सेल्स इन अ वर्कशीट। तो देखिए मेरे सामने यहाँ पर एक एक्सेल शीट है जैसा आप देख पा रहे होंगे, और इस एक्सेल शीट में हम कोई रैंडमली डेटा एंटर कर लेते हैं। फिर हम देखेंगे कि हम किस तरह से सेल्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, रैंडमली हम डेटा यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में नेम, उसके बाद सेकंड कॉलम क्लास, आफ्टर यहाँ पे आएगा सेक्शन, देन एड्रेस भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर सिंगल सेल को किस तरह से सेलेक्ट किया जाता है। सिंगल सेल को सेलेक्ट करने के लिए आप स्टेप देख सकते हैं। क्लिक ऑन द सेल टू सेलेक्ट इट। जो भी हमें सेल सेलेक्ट करनी है उसको उस पर हम क्या करेंगे, जस्ट क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल सेल सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको एक से ज़्यादा सेल्स को सेलेक्ट करना है तो क्या करोगे, एक से ज़्यादा सेल्स को सेलेक्ट करने के लिए मीन्स रेंज ऑफ सेल्स को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो हम शिफ्ट की का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पूरी रो को 7 रो को मुझे सेलेक्ट करना है एड्रेस से लेके नेम तक। सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद शिफ्ट की प्रेस की, उसके बाद लेफ्ट एरो। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं एड्रेस, सेक्शन, क्लास एंड नेम ये सब सेलेक्ट हो चुके हैं। ओके, एक दूसरा तरीका है माउस से भी आप उसको ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक किया एक सेल पर, उसके बाद यहाँ पर आप एरो की पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद माउस से क्लिक करके इसको ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा जितना भी आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट एंटायर रो एंड कॉलम। अगर हमें पूरा रो और कॉलम को सेलेक्ट करना हो तो इसके लिए देखिए ऊपर यहाँ पर रो को सेलेक्ट करने के लिए लेफ्ट साइड में यहाँ पर 1 2 3 4 5 आपको जो नंबर दिखाई दे रहे हैं ये रोज हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है ये रो हेडिंग होता है। तो जिस भी रो को आपको सेलेक्ट करना है उसके रो हेडिंग पर क्लिक कर दीजिए, पूरी की पूरी रो यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगी जैसा आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। मैंने रो 2 को सेलेक्ट किया है। ऐसे ही किसी भी कॉलम को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो कॉलम के हेडिंग जो आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं ए बी सी डी, इस तरह से यहाँ पर आप किसी भी कॉलम के हेडिंग पर क्लिक कर सकते हैं उसे सेलेक्ट करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे बी कॉलम को सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद अगर आपको एंटायर वर्कशीट सेलेक्ट करनी हो, पूरी की पूरी वर्कशीट जो हमारे सामने है यहाँ पर, इसके लिए आप वर्कशीट के बिल्कुल लेफ्ट में लेफ्ट कॉर्नर पर जाएंगे, जो आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर ये एक ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पर माउस है मेरा, इस टाइम देख पा रहे होंगे आप। इस ट्राइंगल पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा पूरी की पूरी वर्कशीट यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने देखा किस तरह से सिंगल सेल, मल्टीपल सेल्स, एक कॉलम और सिंगल रो को हम सेलेक्ट कर सकते हैं या पूरी वर्कशीट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं एक ही साथ। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडिफाइंग सेल कंटेंट्स। सेल कंटेंट्स को किस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है। तो जो अभी यहाँ पे हमने टाइप किया हुआ है नेम, क्लास, सेक्शन, एड्रेस, और यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स रैंडमली टाइप किए हुए हैं 4 4 आफ्टर दैट 5। इनमें से अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना हो, चेंज करना हो, तो सबसे पहले हमें सेल को सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर ये सेक्शन में एस मैंने यहाँ पर स्मॉल बनाया हुआ है तो इसको मॉडिफाई करना है। फॉर एग्जांपल इसको कैपिटल करना है, क्लिक किया, क्लिक करने से सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो कर्सर था वो सेल के अंदर ब्लिंक करना शुरू कर देगा जैसा आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अभी सेक्शन के अंदर टी के बाद कर्सर आपको ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है। तो मैं एस पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ एस के बाद में, और बैकस्पेस की से एस को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आफ्टर दैट प्रेस शिफ्ट की देन एस, तो यहाँ पर इस सेक्शन का एस कैपिटल हो चुका है। ठीक है, जैसे यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं 4 4 5, इसको मुझे चेंज करना हो अगर मैंने 4 पे क्लिक किया, उसके बाद कोई दूसरा नंबर आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 6, वो वहाँ पर ओवरराइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेल 4 है यहाँ पर, इसको कंटेंट को मुझे चेंज करना है, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे टाइप किया
नेक्स्ट कंटेंट फॉर एग्जांपल इफ का है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 है, तो मुझे इसी तरह से हम कोई भी कंटेंट चेंज कर सकते हैं। सिर्फ आपको डबल क्लिक करना है सेल पर और उसमें एडिटिंग करने के लिए आपको टाइप करना है। ठीक है, मॉडिफाइंग सेल कंटेंट, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद कॉपिंग मूविंग डेटा, डेटा को किस तरह से कॉपी किया जा सकता है और मूव किया जा सकता है। तो यहाँ पर कट, कॉपी एंड पेस्ट डेटा, ये 3 कमांड्स हैं। ये सब आप पहले से जानते होंगे, अगर जिनको नहीं पता है तो उसको देख लें एक बार। कट करने के लिए सबसे पहले आप सेल को सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल नेम मुझे यहाँ से कट करना है, मैं शॉर्टकट की से आपको बता देता हूँ। यहाँ से अगर इसको कट करना है आपको तो Ctrl+X, ठीक है, Ctrl+X मैंने यहाँ पे प्रेस किया। के बाद जहाँ भी इसको ले जाना है वहाँ पर फिर से क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद Ctrl+V, ठीक है। अब देख पा रहे हैं आप, पहले यहाँ पर बी कॉलम में नेम लिखा हुआ था 7th रो में, अब यहाँ पर ये जी कॉलम के अंदर 7th रो में आ चुका है, क्योंकि मैंने वहां से कट करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं मूविंग डेटा। ठीक है, इसके बाद अगर हमें कॉपी करना हो कोई डेटा, कॉपी और मूव में एक डिफरेंस होता है। कॉपी में डेटा की 2 कॉपीज क्रिएट होती हैं, एज इट इज कॉपी भी रहती है और इसके बाद जो हमने नई कॉपी बनाई है वो भी वहां पर आ जाती है। लेकिन मूविंग में केवल ओरिजिनल डेटा अपने पहली वाली जगह से हटकर दूसरी जगह पर चला जाता है, वहां पर केवल एक ही कॉपी होती है। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसको कॉपी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए आप क्लिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया नेम। अब कॉपी करने के लिए कमांड होती है, आपको पता है, Ctrl+C, मैंने प्रेस किया Ctrl+C। Ctrl+C के बाद यहाँ पर भी हमें ले जाना है ऐसे, उसके बाद हम करेंगे Ctrl+V। ठीक है, Ctrl+V। अब देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर 2 कॉपीज क्रिएट हो गई हैं नेम की, एक ओरिजिनल कॉपी और एक न्यू वन। कॉपी करने के लिए Ctrl+C, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, कट करने के लिए Ctrl+X। ये यहाँ पर शॉर्टकट कीज होती हैं। आप यहाँ से मेन्यू से भी इनको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेम को मुझे कॉपी करना है, कॉपी करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर नेम सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप होम टैब के अंदर कॉपी एंड कट, ये कमांड्स आपको क्लियर दिखाई पड़ रही होंगी। तो यहाँ पर मैंने कॉपी पे क्लिक किया। कॉपी पे क्लिक करने के बाद दूसरी जगह पर जहाँ पर भी मुझे इसे ले जाना है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद मैंने Ctrl+V, ठीक है, पेस्ट कर दिया। ठीक है, राइट क्लिक करके भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये है यहाँ पर हमारा कट, कॉपी एंड पेस्ट डेटा। नेक्स्ट टॉपिक है कॉलम विड्थ एंड रो हाइट। बेटा आप लोगों को शुरू से एप्लीकेशन दिखाई पड़ रहा है, जो भी मैंने अभी आपको शेयर किया है, जो एक्सेल के अंदर बताया है? Yes, sir. विजिबल रहा है सब कुछ? Yes, sir. ओके, Yes, sir. once again Yes, sir. मैंने कोई वॉइस कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉलम विड्थ एंड रो हाइट। कॉलम आपको दिखाई पड़ रहे होंगे यहाँ पर A B C D एंड सो ऑन, और रो है हमारी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इनकी रो की हाइट और कॉलम की कुछ विड्थ है जो कि बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, हम इस रो हाइट और कॉलम विड्थ को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हमारा कंटेंट है
अगर उसकी विड्थ ज़्यादा हो जाती है, उसमें कैरेक्टर्स ज़्यादा हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमें एड्रेस टाइप करना है, तो इसके लिए हमें एक कॉलम के अंदर वो डेटा हमारा नहीं आ पाएगा या एक रो में नहीं आ पाएगा, तो इसके लिए हमें कॉलम की विड्थ या रो की हाइट को चेंज करना होगा। तो इसे कैसे करते हैं चेंज? सबसे पहले आप सेलेक्ट करिए जिस भी रो या कॉलम की आपको विड्थ या हाइट चेंज करनी है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पर पहले हम कुछ कंटेंट टाइप करते हैं जो कि सेल के अंदर नहीं आ रहा हो। फॉर एग्जांपल कुछ भी रैंडमली यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं, आप समझ सकते हैं। जैसे कि एड्रेस होता है, कुछ भी हमने टाइप किया जो इस सेल से बाहर चला जाता है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर इसकी जो विड्थ है उसको चेंज करना होगा। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले आप सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद में फॉर्मेट कमांड को चूज करिए जो कि आपको सेल्स ग्रुप में मिलेगा। यहाँ पर देखिए सेल्स ग्रुप है, ये वाला सेल्स ग्रुप है जहाँ पर ये माउस है मेरा, इस टाइम कर्सर है। उसके बाद यहाँ फॉर्मेट कमांड पर आप जाएंगे। फॉर्मेट कमांड्स पर जाने के बाद में आपको क्या मिलेगा, ये देखिए रो हाइट, ठीक है। रो हाइट पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो मैंने बताया पहले 15 वैल्यू आ रही थी, इसको आप चेंज कर सकते हैं जितना चाहें। तो मैंने यहाँ पर इसको चेंज कर दिया फॉर एग्जांपल 20, ठीक है। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये वाली रो हाइट यहाँ पर चेंज हो चुकी है। इसके बाद अगर आपको कॉलम की विड्थ चेंज करनी हो, फिर से सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। फॉर्मेट पे जाएंगे, उसके बाद कॉलम विड्थ पर जाएंगे। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू 8.43 आ रहा है, इसको आप चेंज करके फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको कर दिया 12। ओके, ओके किया। अब देखिए जो कॉलम की विड्थ है वो चेंज हो चुकी है, बाकी जो कॉलम्स हैं वो एज इट इज हैं, लेकिन जो भी मैंने सेलेक्ट किया है उसकी विड्थ और रो की हाइट चेंज हो चुकी है, ठीक है। अब एक टॉपिक है यहाँ पर, ऑटोमेटिकली फिट कॉलम रो कंटेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक शीट है जिसमें काफ़ी डेटा है और उनके अंदर जो कंटेंट है, किसी सेल के अंदर कम डेटा है, कोई एक ही कैरेक्टर है, किसी में ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, किसी में पूरा एड्रेस है। तो अगर हमें सारे कंटेंट को फिट करना हो सारी सेल्स में, ठीक है, जो भी सेल्स हैं अपने आप फिट हो जाएं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कमांड यूज कर सकते हैं पूरी की पूरी शीट पर। सबसे पहले आप सेलेक्ट करिए पूरी शीट को। पूरी शीट को सेलेक्ट करने के बाद किसी भी बाउंड्री पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इस बाउंड्री पर हमने क्लिक किया, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ क्लिक किया, तो अब देखिए जो कंटेंट बाहर जा रहा था सी कॉलम के अंदर, अब वो सी कॉलम में फिट हो गया, ठीक है। सी कॉलम में फिट, ये तरीका है, आप इसको फॉलो करके सारे कंटेंट्स को फिट कर सकते हैं किसी कॉलम विड्थ के अंदर। नेक्स्ट है इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम। अगर हमें कोई रो या कॉलम को इंसर्ट करना हो अपनी शीट के अंदर तो उसे कैसे करेंगे? सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमें रो इंसर्ट करना है, तो रो इंसर्ट करने के लिए आप रो हेडिंग पर क्लिक करें। रो हेडिंग पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर इंसर्ट का। देखिए सेल्स ग्रुप में जहाँ पर मेरा कर्सर है इस टाइम देख पा रहे होंगे आप, इंसर्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा इंसर्ट शीट रो। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको रो हेडिंग को सेलेक्ट करना होगा। रो हेडिंग को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो हमें ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा सेल्स ग्रुप में इंसर्ट पे। जब हम इस एरो पर क्लिक करेंगे ब्लैक ट्राइंगल पर, इंसर्ट शीट रो, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर एक और रो इंसर्ट हो चुकी है। यहाँ पर आपको क्लियर नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी ब्लैंक्स हैं यहाँ पर सारी की सारी रो। अब मैं जो ऑलरेडी फिल्ड है उस पर मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए 9th रो पर मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद में इंसर्ट शीट रो। देखिए पहले यहाँ पर एक ही रो थी, अब यहाँ पर 2 रो हो चुकी हैं, इसका मतलब एक रो और यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। ऐसे ही हमको कॉलम अगर इंसर्ट करना हो तो कॉलम के हेडिंग पर हम सेलेक्ट करेंगे। कॉलम के हेडिंग पर सेलेक्ट करने के बाद में फिर से हम इंसर्ट में जाएंगे, जो कि सेल्स ग्रुप में आपको मिलेगा जहां पर मेरा कर्सर है, देख पा रहे होंगे आप।
इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद में अब हमें ऑप्शन पहला वाला जो इंसर्ट शीट रो था वो ऐड हो चुका है। अब हमें यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंसर्ट शीट्स कॉलम, पर हम क्लिक कर देंगे तो एक और कॉलम यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो ये मेथड है जिससे हम रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मर्जिंग सेल्स। ओके, मर्जिंग सेल्स का मर्जिंग का मतलब होता है मिलाना, ठीक है, कंबाइन करना। तो अगर हमें दो सेल्स को या दो से ज़्यादा सेल्स को एक साथ मर्ज करना है, मिलाना है, कंबाइन करना है, तो उसके लिए हम मर्ज ऑप्शन का कमांड का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर देखा कि एड्रेस और सेक्शन, एड्रेस और सेक्शन हमें दोनों को कंबाइन करना है। तो मैंने सेलेक्ट किया पहले एड्रेस एंड सेक्शन। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अलाइनमेंट ग्रुप में जहाँ पर मेरा कर्सर है आपको दिख रहा होगा मर्ज एंड सेंटर, ये जो हाईलाइटेड हो रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करते ही हमारे दोनों सेल्स मिलकर एक सेल यहाँ पर हो गई, जैसा आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम दो या दो से ज्यादा सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। अब अगर हमें फिर से उन दोनों सेल्स को वापस लेके आना है, जो सेल्स अभी हमने यहाँ पर मर्ज की हैं, अलग अलग अगर करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, हम स्प्लिट सेल्स का ऑप्शन यूज करेंगे। स्प्लिट सेल्स कैसे करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए जो भी हमने मर्ज किया है। के बाद मर्ज एंड सेंटर पर फिर से क्लिक करेंगे, जो आपको एरो दिखाई पड़ रहा है राइट कॉर्नर पर, इस पर क्लिक करेंगे तो जो ऑप्शंस हमें दिखाई पड़ रहे हैं उसमें सबसे लास्ट में दिख रहा है अनमर्ज सेल्स। ठीक है, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये सेल्स फिर से हमारी दोनों वापस आ जाएंगी जो भी हमने मर्ज की थी, अब वो फिर से अलग अलग यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्प्लिटिंग सेल्स। उसके बाद आता है फॉर्मेटिंग स्प्रेडशीट। फॉर्मेटिंग स्प्रेडशीट का मतलब है, इसमें पहला टॉपिक है आपका रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मीनिंग होता है कि अगर हम जो भी कुछ टाइप कर रहे हैं किसी सेल के अंदर, वो कंटेंट अगर विड्थ में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो इसके लिए हम रैप टेक्स्ट कर सकते हैं जिससे कि सारा डेटा एक से ज़्यादा लाइंस में यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए और उस सेल के अंदर यहाँ पर फिट हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने भी यहाँ पे टाइप किया था, देखिए मैं इसके पहले यहाँ पर विड्थ कम कर देता हूँ। ये देखिए रैंडमली जो मैंने कुछ यहाँ पे टाइप किया हुआ है वो एक सेल में नहीं आ रहा है, वो दूसरे कॉलम के अंदर जा रहा है। तो अगर हमें इसको मल्टीपल लाइंस के अंदर इसी सेल में डिस्प्ले करना है तो हम यहाँ पर ऑप्शन यूज कर सकते हैं रैप टेक्स्ट का। पहले सेलेक्ट करेंगे, रैप टेक्स्ट आपको दिख रहा है जहाँ पर मेरा कर्सर है, ये रैप टेक्स्ट है। इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, देखिए कंटेंट पूरा का पूरा इसी सेल में आ गया, लेकिन मल्टीपल लाइंस आपको नहीं दिखाई पड़ रही होंगी। क्यों? क्योंकि सेल का साइज छोटा है। तो मैं इसको यहाँ पर फिट कर देता हूँ। अब देखिए तीनों की तीनों यहाँ पर लाइंस आ चुकी हैं। जो कंटेंट एक सेल के अंदर था, एक कॉलम विड्थ के अंदर था, उसी विड्थ में नीचे की तरफ मल्टीपल लाइंस में इसी सेल के अंदर वो डिस्प्ले हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं रैप टेक्स्ट। इसके बाद ऑप्शन आता है फॉर्मेटिंग नंबर्स। तो एक्सेल में नंबर्स के कई सारे फॉर्मेट्स होते हैं, जैसा आप जानते हैं। एक सिंपल नंबर फॉर्मेट होता है, एक करेंसी के लिए यूज होता है, परसेंटेज के लिए यूज होता है, और भी अलग अलग नंबर फॉर्मेट्स यहाँ पर एक्सेल में यूज होते हैं। ठीक है, तो उनको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर भी आपने नंबर लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6 ये लिखा हुआ है, इसका जो फॉर्मेट है वो नंबर है। इसको हमें चेंज करना है अगर, तो आप जाएंगे यहाँ पर नंबर ग्रुप के अंदर, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो मेरा कर्सर है इस टाइम। बेटा अगर यहाँ पर ये मीटिंग ऑफ हो जाए तो आप इसको दोबारा से ज्वाइन कर लें। 6 मिनट्स के बाद ये मीटिंग यहाँ पर एंड हो जाएगी, तो आप इसको दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर पर क्लिक, यहाँ पर नंबर के बराबर में आपको एक एरो दिखाई पड़ रहा है, पर जैसे ही मैं माउस लेके आता हूँ यहाँ पे लिखा है नंबर फॉर्मेट, पर हम क्लिक करेंगे तो जितने भी सारे फॉर्मेट्स हैं नंबर के वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे, जैसे जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल एंड कस्टम। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्लिक करता हूँ करेंसी पर। ठीक है, करेंसी पर क्लिक करने से करेंसी के अलग अलग फॉर्मेट्स हमें यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, परसेंटेज पे क्लिक करता हूँ, परसेंटेज के लिए यहाँ पर परसेंट का सिंबल इसके सामने बना हुआ आ जाएगा।
ठीक है। तो जनरली हम नंबर की वर्किंग करते हुए इसका फॉर्मेट जनरल रखते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक केसेस में हम इसको चेंज कर लेते हैं। उसके बाद आता है सेल बॉर्डर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल बॉर्डर्स। तो अभी जो भी मैं यहाँ पे एक्सेल में वर्क कर रहा हूँ, अब अगर इसको प्रिंट करना चाहें तो केवल हमें ब्लैंक पेज पर ये कंटेंट दिखाई पड़ेंगे ओनली, नेम, क्लास, सेक्शन, ठीक है। और ये भी जो रैंडमली नंबर्स लिखे हुए हैं, केवल प्लेन पेज पर ये नंबर्स हमें दिखाई पड़ेंगे। इसमें जो लाइनिंग्स आपको दिख रही हैं वो प्रिंटिंग में नहीं आएंगी, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें सेल्स का बॉर्डर अप्लाई करना होगा। सेल्स का बॉर्डर अप्लाई करने के लिए पहले आप सेलेक्ट करेंगे जिस एरिया में भी आपको बॉर्डर्स रखने हैं, डिस्प्ले कराने हैं प्रिंटिंग सेक्शन के अंदर। सेलेक्ट करने के बाद में आप, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे जाएंगे आप फॉन्ट ग्रुप के अंदर। फॉन्ट ग्रुप में आपको ये सिंबल दिखाई पड़ रहा है बॉटम, यहाँ पे बॉर्डर्स, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो बॉर्डर्स के सारे ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे कि कहाँ पर हमें बॉर्डर यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल बॉटम, टॉप बॉर्डर यूज करना है, लेफ्ट बॉर्डर यूज करना है, या सारा बॉर्डर हमें यूज करना है, जो भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया ऑल बॉर्डर्स पर, तो आप देख पा रहे हो डार्क लाइन्स आ गई। जो भी यहाँ पे लाइनिंग थी पहले वो लाइट थी, अब ये लाइनिंग हमारी यहाँ पर डार्क हो चुकी है, ठीक है। अब इसको अगर हम प्रिंट करना चाहें तो ये लाइन्स हमारी पेपर पर टेबल की फॉर्म में प्रिंट हो जाएंगी, जैसा यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अलग अलग टाइप के बॉर्डर्स हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर इन बॉर्डर्स को हमें हटाना हो, हटाने के लिए फिर से पूरे एरिया को आप सेलेक्ट करिए जहाँ जहाँ आपने बॉर्डर को अप्लाई किया हुआ है। फिर से आप उसी ऑप्शन में जाएंगे, दोबारा यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसमें एक ऑप्शन आपको दिखेगा नो बॉर्डर। नो बॉर्डर पर क्लिक करते ही फिर से हम एज इट इज जैसा हमारा पेज था ब्लैंक, ऐसा ही ये आ जाएगा, ठीक है। सेल बॉर्डर्स इस तरह से हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेल स्टाइल्स। सेल स्टाइल्स का मतलब है कि जो भी सेल्स हैं उसके अंदर कलर का बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर कलर या यहाँ पर नंबर फॉर्मेट, ये हम रैंडमली यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस एरिया में भी आपको सेल स्टाइल यूज करना है, कलर फील्ड कोई भी कलर यहाँ पर सेल यूज करनी है तो इसको सेलेक्ट करिए। पहले सेलेक्ट करने के बाद में आप जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन में सेल स्टाइल्स में। सेल स्टाइल में जाने के बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर स्टाइल आ गई। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ, ये कलरफुल हो गई, ठीक है। और जिस तरह का आपको यहाँ पर देखिए अंदर भी बॉर्डर के अंदर फिर से लाइनिंग आ रही है, डबल बॉर्डर आ रहा है यहाँ पे, और जो फॉन्ट का जो टाइप है वो यहाँ पर वाइट आ रहा है कलर। ऐसे ही हेडिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पर बोल्ड हो गया है, टेक्स्ट साइज बढ़ गया है। और करेंसी के लिए देखिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कॉमा के टाइप में यूज कर सकते हैं, और भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा है सेल स्टाइल्स, ठीक है। इसी तरह से हम कलर फिल कर सकते हैं किसी भी सेल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर इस वाले सेल के अंदर कलर फिल करना है, ठीक है। कलर फिल करने के लिए यहाँ पर फिल ऑप्शन में मैं जाऊँगा। यहाँ पर फिल ऑप्शन में जाने के बाद में यहाँ पर देखिए सेल स्टाइल में जाएंगे, फिर से दोबारा कलर का ऑप्शन यहाँ से चूज कर सकते हैं आप, या डायरेक्टली फिल में से यूज करके आप कलर यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड का कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये देखिए सेक्शन में अगर हमें कलर फिल करना हो यहाँ से जाएंगे, ये कलर मैंने कोई भी चूज किया। उसके बाद अगर टेक्स्ट कलर आपको चेंज करना हो सेलेक्ट करिए। सबसे पहले सेलेक्ट करने के बाद जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पर फॉन्ट ग्रुप में, उस पर क्लिक करिए। रेड बाय डिफॉल्ट हो रहा है तो यहाँ पर इसका कलर रेड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कस्टमाइजिंग वर्कशीट टैब। कस्टमाइजिंग वर्कशीट टैब का मतलब है कि जो भी वर्कशीट है उसके अंदर जो स्पेसिफिक शीट्स हैं, यहाँ पर देखिए जहाँ कर्सर है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, इनके नेम आप चेंज कर सकते हैं, इनको रीनेम कर सकते हैं। रीनेम करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आ जाता है। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे लिखना है क्लास 6, ठीक है। आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ये चेंज हो गया यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से कस्टमाइज किया जा सकता है। फिर एक ऑप्शन आता है यहाँ पर ऑटो फिल। ऑटो फिल का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल हमें नंबरिंग लिखनी है यहाँ पे 1 to 10, ओके।
तो हमें सारे नंबर्स को टाइप करने की जरूरत नहीं है, केवल स्टार्टिंग के 2 नंबर हमने यहाँ पे टाइप किए, उसके बाद सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जो आपको यहाँ पर ये रेक्टेंगल दिखाई पड़ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना माउस होवर करेंगे, लेके आएंगे तो आपको प्लस का सिंबल दिखाई पड़ेगा। जैसे ही प्लस का सिंबल आ जाता है, आप क्लिक करके यहाँ से माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद आपने देखा कि सारे नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गए, हमें टाइप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप डेज नेम ऑफ द वीक, ठीक है, डेज नेम, मंथ्स नेम और नंबर्स और भी कई सारी चीजें यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक